अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज़। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ़ाज़, डॉक्टर्स हजरात के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी रब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं मोनू मानेसर अब बीजेपी की मोनू डार्लिंग बन गया है। जी हाँ, मोनू डार्लिंग जैसे कोई शायद फिल्म था या कोई फिल्म थी या गाना था, मोना डार्लिंग। तो अब पार्लियामेंट में लोग कह रहे हैं, लोकसभा में लोग कह रहे हैं बीजेपी को फिर भी शर्म नहीं आ रही है। सच में आज तक इतनी बेशरम, बेगैरत और निर्लज्ज पार्टी और इतने निर्लज्ज और बेशरम लोग शायद किसी ने नहीं देखा होगा। मोनू मानेसर नासिर और जुनैद के कत्ल में भी उस पर बाकायदा इल्ज़ाम है। जब से आज तक हरियाणा की निकम्मी, निखट्टू, नाकारा पुलिस को वो नहीं मिला, और नू और हरियाणा में आते वक्त वो वीडियो वायरल करके कह रहा है कि मैं कल आ रहा हूं, फिर भी नहीं मिला। कमाल की बात है ना पुलिस वालों की। तो अब लोग ये कह रहे हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, कि मोनू असल में बीजेपी के लिए मोनू डार्लिंग है, बड़ी काम की डार्लिंग है। मोनू मानेसर बड़ी काम की डार्लिंग है। मोनू बेहतरीन आतंकवादी है, अच्छा आतंकवादी है, अच्छी तरीके से दंगे फसाद करवा लेता है, अच्छी तरीके से हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैला लेता है। तो फिर वो बीजेपी के लिए मोनू डार्लिंग की तरह काम की डार्लिंग हो गई, इसलिए बीजेपी उसको पकड़ नहीं रही है। जी हाँ, किसने कहा ये? पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। जी हाँ, पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद पर बहस के दौरान हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ओवैसी ने मोदी हुकूमत पर निशाना साधा जमकर, और फिर उन्होंने नूह, हिंसा और UCC और हिजाब और मणिपुर समेत कई मसाइल का जिक्र किया। और हाल ही में उसने कहा, उन्होंने हाल ही में जो वाक़या हुआ है मोनू मानेसर का, उस पर भी कहा कि बीजेपी के लिए मोनू डार्लिंग, जैसे मोना डार्लिंग है, वो मोनू डार्लिंग बन गई है, इसलिए बीजेपी उससे बड़ी मोहब्बत कर रही है, बड़े काम की डार्लिंग है वो। और फिर असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में जो ट्रेन में मुसलमानों का कत्ल आम हुआ है, उस मामले को भी लोकसभा में उठाया। आप जानते हैं कि नू में जो कुछ हुआ, हरियाणा मेवात में जो कुछ हुआ, हजरत मौलाना अरशद बद्दी साहब, हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब, जमीयत उलमाए हिंद और तमाम तंजीमें खुलकर बोल रही है। और तमाम तंजीमों ने यह भी कहा कि किस तरीके से कट्टर और निकम्मी और तासुबी सरकार ने किस तरीके से बगैर तहकीक किए और कोर्ट वोट के बगैर आदेश के किस तरीके से मुसलमानों की बस्तियों पर अपने आतंकवादी बुलडोजर को चला दिया। तो इसी चीज को ओवैसी ने कहा कि नूह में तुमने 750 इमारतों को कानून पर अमल किए बगैर गिरा दिया, कोई लीगली तौर से नहीं। क्यों? इसलिए कि वो 750 घर मुसलमान के थे, पूरे गैर कानूनी थे, मुसलमान के थे। और वहीं पर मोनू मानेसर का घर अभी तक नहीं गिर पाया है, बिट्टू बजरंगी आतंकवादी का घर अभी तक नहीं गिर पाया है, और भी वो जो पुलिस वालों की मौजूदगी में जो राइफल चला रहा है, जी हाँ, जो एक जगह वकील के ड्रेस में वकीलों के साथ भी है, एक जगह इंटरव्यू देते हुए वो वर्दी वाले के साथ में भी है, और एक जगह उसकी तस्वीर वायरल हो रही है कि वो मोनू मानेसर के साथ भी है। तो वो जो मंदिर के बाजू से, यानी मंदिर की दहलीज पर से गोलियां चला रहा था, तो अब लोग सवाल कर रहे हैं क्या उस आतंकवादी के घर पर बुलडोजर चला? तो जवाब है नहीं। क्या जिस जगह से वो गोलियां चला रहा था वहां पर बुलडोजर चला? तो जवाब है नहीं। और हाँ, मुसलमानों का घर चाहे वहां से पत्थर चले हो या ना चले हो, लेकिन वो तो इस बहाने से गिरा दिए गए। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में ज़बरदस्त अंदाज में लोग बीजेपी पर थूकते हुए नजर आ रहे हैं। और ख़ास तौर से जिस तरीके से नूह तशद्दुद, हरियाणा हिंसा, मणिपुर हिंसा पर जिस बेशर्मी के साथ हमारे प्यारे प्यारे लाडले वज़ीर आज़म ने खामोशी इख्तियार की है, तो सिर्फ मुल्क नहीं पूरी दुनिया अब उन पर
यूँ समझिए कि ऐसे ऐसे अल्फाज कह रही है कि वो अल्फाज मुझे ज़बान से कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह उनको शर्म नहीं आ रही है, इसलिए वो इस पर बोलने को तैयार नहीं है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने तो डायरेक्ट ये कहा हिजाब को लेकर कि आप लोगों ने हिजाब को मसला बनाकर मुस्लिम बेटियों को आप लोगों ने एजुकेशन से, तालीम से दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ कि गुजरात की बिल्किस बानो इस मुल्क की बेटी है या नहीं? जिस बिल्किस बानो की 11 लोगों ने आबरूरेजी की, उसकी माँ की आबरूरेजी की और उसका कत्ल कर दिया, तो क्या बिल्किस बानो इस देश की बेटी नहीं है? लेकिन बिल्किस बानो के रेपिस्टों को, कातिलों को आज़ाद कर दिया गया, उसकी माँ के रेपिस्टों को, कातिलों को आज़ाद कर दिया गया। तो ये क्या चल रहा है? तो बहुत ज़बरदस्त अंदाज में गुज़िश्ता कल राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी और तमाम लोगों ने नूह हिंसा, हरियाणा हिंसा पर ज़बरदस्त अंदाज में बहस की। अच्छा, अब ये भी आप देखें कि बीजेपी को शर्म नहीं आई, मनोहर लाल खट्टर को शर्म नहीं आई, भगवा आतंकवादियों पर कोई कार्रवाई नहीं किया। जो आतंकवादी रोजाना आतंकवाद का गुरुग्राम से लेकर हरियाणा मेवात तक के नंगा नाच खेल रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खबर आ रही है कि किसानों और खाप पंचायतों ने ऐलान कर दिया है कि हमारे रहते हुए मुसलमानों को कोई छू भी नहीं सकता। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक नेता, किसान नेता खुलकर ये कह रहा है कि किसी की माँ ने दूध पिलाई है तो चलो आओ और मुसलमानों को हाथ लगाओ। आखिर इस मुल्क में अच्छे हिंदुओं की भी कमी नहीं है। जहां भगवा आतंकवादियों की कमी नहीं है तो वहां पर अच्छे हिंदुओं की भी कमी नहीं है। अब हुकूमत या बीजेपी या केंद्र सरकार हरियाणा मेवात नूह पर कोई सख्त कदम नहीं उठा रही भगवा आतंकवादियों के खिलाफ, तो अब वहां के किसानों और खाप पंचायतों ने ये ऐलान कर दिया है कि अब हमारे रहते हुए मुसलमानों को कोई छू भी नहीं सकता। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है। बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट